सो फ्रेंड्स, मोनालिसा का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। मोनालिसा और फरमान की कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। यह कहानी जितनी सीधी लग रही थी, अब उतनी ही उलझती जा रही है। एक तरफ प्यार, शादी और सोशल मीडिया की चमक थी, और अब उसी कहानी में भागने, धोखे और जांच की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मोनालिसा, जिसने कुछ समय पहले ही शादी की थी, अब अपने पति को छोड़कर कहीं चली गई है। उसके पति फरमान खान अब उसे ढूंढते हुए जगह जगह भटक रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ एक शादी का नहीं रहा, बल्कि इसमें कई सवाल उठने लगे हैं। फरमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह खुद बता रहा है कि वह अजमेर और पुष्कर पहुंच चुका है और अपनी पत्नी मोनालिसा को ढूंढ रहा है। वीडियो में उसकी आवाज में बेचैनी साफ सुनाई देती है। वह बार बार कहता है कि मोनालिसा उसे छोड़कर चली गई है और वह उसे वापस लाने के लिए हर जगह जा रहा है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है। जैसे जैसे मामले की जानकारी सामने आ रही है, वैसे वैसे यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। मोनालिसा, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की रहने वाली है, कुछ समय पहले तक एक साधारण लड़की थी। वह महेश्वर इलाके में रहती थी और महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचती थी। वहीं से उसकी पहचान शुरू हुई। लोगों ने उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू किए और देखते ही देखते वह वायरल हो गई। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान और उसका बोलने का तरीका लोगों को पसंद आया। धीरे धीरे वह सोशल मीडिया पर एक पहचान बन गई। लोग उसे महाकुंभ वायरल गर्ल कहने लगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात फरमान खान से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बताया जाता है कि दोनों ने केरल में जाकर शादी की। शुरुआत में यह खबर लोगों को एक साधारण प्रेम कहानी की तरह लगी, लेकिन कुछ समय बाद इस शादी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल था मोनालिसा की उम्र को लेकर। जांच में यह सामने आया कि मोनालिसा असल में नाबालिग है। उसकी उम्र शादी के समय 18 साल से कम थी। यह बात सामने आते ही पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि मोनालिसा की उम्र को लेकर जो दस्तावेज दिखाए गए थे, वो सही नहीं थे। उसमें गड़बड़ी की गई थी। महेश्वर नगर परिषद ने जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया था, उसे बाद में रद्द कर दिया गया। यह कहा गया कि गलत जानकारी देकर यह प्रमाण पत्र बनवाया गया था। इसके बाद पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। अगर इस तारीख को सही माना जाए तो जब उसने शादी की थी, तब उसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास थी। यानी वह कानून के अनुसार शादी करने के लिए योग्य नहीं थी। अब यह सवाल उठता है कि अगर वह नाबालिग थी तो फिर शादी कैसे हुई? जांच में यह भी सामने आया कि उसे बालिग दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। यानी उसकी उम्र को जानबूझकर ज्यादा दिखाया गया ताकि शादी कराई जा सके। इस खुलासे के बाद मामला और गंभीर हो गया। अब इसमें राजनीति भी जुड़ गई है। खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक साधारण शादी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि एक नाबालिग हिंदू लड़की को धोखे से फंसाया गया और फिर उसे शादी के लिए मजबूर किया गया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आ रही हैं। कोई इस कहानी को प्यार की कहानी मान रहा है, तो कोई इसे साजिश बता रहा है। कुछ लोग फरमान के वीडियो को देखकर सहानुभूति जता रहे हैं, तो कुछ लोग मोनालिसा के अचानक गायब होने पर सवाल उठा रहे हैं। फरमान के वीडियो ने इस कहानी को और उलझा दिया है। वह कह रहा है कि मोनालिसा उसे छोड़कर भाग गई है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वह क्यों गई। क्या वह खुद अपनी मर्जी से गई या उसके पीछे कोई और वजह है? यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या मोनालिसा ने अपनी मर्जी से शादी की थी या उस पर दबाव था? क्या उसकी उम्र के बारे में सच जानबूझकर छुपाया गया? क्या फरमान को उसकी असली उम्र के बारे में पता था? और सबसे बड़ा सवाल, अब मोनालिसा कहाँ है? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस मामले के और भी राज सामने आ सकते हैं। फिलहाल यह कहानी एक साधारण वायरल लड़की से शुरू होकर एक बड़े विवाद में बदल चुकी है। एक तरफ प्यार की कहानी थी, जो अब शक और सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ कानून और जांच है, जो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या मोनालिसा वापस मिलेगी? क्या फरमान की बात सही है? और क्या इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली मोड़ शुरू हुआ है। फरमान खान अब भी मोनालिसा को ढूंढने में लगा हुआ है। उसका कहना है कि वह हर उस जगह जा रहा है जहां उसे शक है कि मोनालिसा हो सकती है। अजमेर और पुष्कर में घूमते हुए उसने कई वीडियो बनाए और हर वीडियो में उसकी बेचैनी साफ दिखाई दी।
वह लोगों से भी पूछता नजर आया कि क्या किसी ने मोनालिसा को देखा है। वह बार बार यही कहता है कि वह उसे वापस अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर मोनालिसा अचानक क्यों चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि शायद मोनालिसा पर किसी तरह का दबाव था। हो सकता है कि वह इस शादी से खुश नहीं थी या उसे बाद में कुछ ऐसा पता चला हो जिससे वह डर गई हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह पूरा मामला सोशल मीडिया का खेल हो सकता है। आजकल वायरल होने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ एक दिखावा होता तो इतनी बड़ी जांच क्यों होती और इतने सारे सरकारी दस्तावेज क्यों खंगाले जाते। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह बात साफ होती गई कि मोनालिसा की उम्र को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई थी। फर्जी दस्तावेज बनवाकर उसे बालिग दिखाया गया ताकि शादी कराई जा सके। अब इस बात की जांच हो रही है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। क्या यह सिर्फ परिवार का फैसला था या इसमें कोई और लोग भी जुड़े हुए थे? क्या फरमान को पहले से सब कुछ पता था या उसे भी सच्चाई बाद में पता चली? यह सारे सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने हैं। इधर मोनालिसा के परिवार की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें इस शादी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि मोनालिसा अचानक घर से चली गई थी और बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है। परिवार ने यह भी कहा कि वह अपनी बेटी को वापस चाहते हैं और चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे। अब यह मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसमें परिवार, समाज और कानून सब जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इस केस को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे प्यार की कहानी मानकर सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि नाबालिग की शादी किसी भी हालत में सही नहीं हो सकती, चाहे वह प्यार से हुई हो या किसी दबाव में। वहीं कुछ लोग फरमान के पक्ष में भी खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर उसे मोनालिसा की असली उम्र के बारे में नहीं पता था तो उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही साफ होगा। इस बीच पुलिस और प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जिन लोगों ने गलत कागज तैयार किए उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। अगर यह साबित हो जाता है कि जानबूझकर फर्जी दस्तावेज बनाए गए तो इसमें शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बात आती है मोनालिसा की, जो इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है। वह इस समय कहाँ है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वह खुद ही कहीं चली गई है और कुछ में कहा जा रहा है कि वह किसी के साथ है, लेकिन अभी तक कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। फरमान लगातार उसे ढूंढ रहा है और उसका कहना है कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे मोनालिसा मिल नहीं जाती। उसके वीडियो में उसकी हालत देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि वह परेशान है, लेकिन यह भी सच है कि इस पूरे मामले में कई चीजें अभी भी साफ नहीं हैं। क्या यह सच में एक प्यार की कहानी थी जो गलत मोड़ पर आ गई, या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या मोनालिसा को किसी ने बहकाया या उसने खुद अपने फैसले लिए? इन सभी सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। इस कहानी ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी कहानी के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है जो धीरे धीरे सामने आती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मोनालिसा कब सामने आएगी और वह खुद क्या कहेगी, क्योंकि असली सच्चाई वही बता सकती है। जब तक वह सामने नहीं आती तब तक यह मामला सवालों और अटकलों में ही उलझा रहेगा। फिलहाल यह कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा गलतफहमी पैदा करती है। और इस केस में भी अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कहानी अभी जारी है और आगे क्या होगा यह आने वाला समय ही बताएगा।